मन का ना स्थिर होना और मन का स्थिर होना, इस भेद को समझना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी बात है मन वश में होना। लोगों को बाह्य उपलब्धियों पर ध्यान है, आंतर उपलब्धि पर ध्यान नहीं। बाहरी उपलब्धियां देखने में आती हैं, बड़ा मकान बना है, बड़ा परिसर है, बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, बाल बच्चे ज़्यादा हैं, धन दौलत खूब है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा है, महाराज जी का भी बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत चेले हैं, बड़ा प्रचार है, बड़ा नाम है, ये सब देखने में आता है। इसलिए इसी की साध लोगों के मन में होती, ऐसा मेरा होता। ये रजोगुण विवृत्ति अविद्या अज्ञान का फल है। असली ऐश्वर्य भीतर है। ये तो बाहर की सब बात ही। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात। साहब कहते हैं हमारा शब्द, हमारा उपदेश आदि का, मूल का, आत्मा का परिचायक है। पल पल आत्मस्मरण में रहो तो इसका फल होगा माहली, तो महल में हो जाओगे, अपने आनंद भवन में हो जाओगे। ऊपर की सब बात ही, ऊपर की तो सब बात व्यर्थ है। जवानी क्षणिक, सौंदर्य क्षणिक, मान क्षणिक, प्रतिष्ठा क्षणिक, गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरजाना, काल कला को मरम न जाना। तो बाह्य दृष्टि होने की वजह से बाहरी उपलब्धियों का मूल्य लगता है। जब ज्ञान द्वारा, गुरु उपदेश द्वारा बात समझ में आए कि आंतरिक ऐश्वर्य मुख्य है, तो फिर इस पर वो ध्यान देगा। और जब साधना करेगा तो अपने आप उसका पता चलेगा। जो रोज रोज अकेले में नहीं बैठता है, अकेला नहीं होता है, वो अपने आंतरिक ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता है। अकेले में होना तो साधना करना, वैसे अकेले में बैठे तो प्रपंच आएगा। रोज अकेले में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो, स्वाध्याय ध्यान चिंतन करो, अपने पर सोचो, तब धीरे 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 थाह लगेगी। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगति अति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पावे कहूँ ठौर। ये विशाल देव की साखी है। पारख दृष्टि प्रबल जब, पारख दृष्टि प्रबल हो, पारख दृष्टि परख दृष्टि, अन्वेषण परीक्षण की दृष्टि, खोज की दृष्टि, सत्य क्या है, झूठ क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उपलब्धि क्या है, अंत में क्या रहता है। इन सब बातों पर जब ध्यान हो, विश्लेषण हो, तो अनात्मा आत्मा नहीं होता। बौद्ध लोग भी कहते हैं सब अनात्म है, अनित्य है और दुख है। पतंजलि महाराज ने कहा अनात्म है, अनित्य है, असुचि है और दुख है। शैलियाँ अपनी अपनी है, बात वही। सायम ने कहा बहुत दुख 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 की खानी,
जो अनात्मा है वो अनित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है। आत्मा आत्मा के साथ नित्य है, क्योंकि आत्मा इकाई है, विकार नहीं है, निर्विकार है। वो जहाँ रहता है अपने आप रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, ये अवस्थाओं में और काल में, पहले पीछे मध्य में और देश में, बड़ौदा में रहे तो, अहमदाबाद में रहे तो, इलाहाबाद में रहे तो, रायपुर में रहे तो, रूस चीन में रहे तो, किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है, और सब अलग है, सब नकली है। तो आत्मा के अलावा जो है वो अनात्मा है। जो अनात्मा है वो अनित्य है, मिला और छूटा। आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा आज भी है, कल भी है। आत्मा के साथ आत्मा नित्य है। जैसे इस जीवन में अनुभव करते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व भी मैं था, वैसे इस जीवन के पहले भी था, इस जीवन के बाद भी रहेगा। जो नहीं होता वो कहाँ से आता, और जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि सत असत नहीं होता और सत सत नहीं होता। जो नहीं होता है वो उपस्थित नहीं होता है, और जो उपस्थित है वो शून्य नहीं होता है। इसलिए आत्म अस्तित्व नित्य है। अनात्म का अर्थ ही है कि आत्मा है, तभी अनात्म शब्द हुआ है। बौद्ध लोग आत्मा के विषय में निर्णय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके मूल आचार्य ने ही निर्णय नहीं दिया, चुपचाप रह गए। कहा तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। पाली में आत्मा को अत्ता कहते हैं। सरलीकरण है पाली, संस्कृत का सरलीकरण है। सरलीकरण का प्रमाण तो यही है कि कहीं मूर्धन्य और तालब्य सा नहीं है, केवल दंती सा, सड़क का सा, और चौकोड़ वाला सा नहीं है, शकर वाला सा नहीं है, सब जगह सा। और संधि बहुत कम है। संस्कृत में बहुत संधि होती है, यहाँ तक कि कोई कोई पूरी पंक्ति एक ही संधि में। शाणाचार्य के ऋग्वेद और अथर्ववेद के सारे मंत्र एक पंक्ति एक संधि में है। लेकिन उनकी कृपा यह है कि चाहे किसी मंत्र का उन्होंने अर्थ न किया हो, पदच्छेद जरूर कर दिया है। अथर्ववेद के बहुत सारे मंत्रों का अर्थ उन्होंने नहीं किया है। सूक्त की शुरू में भूमिका लिख दी है, उसके विषय में प्रस्तावना दे दी है। वे सरल समझे इसलिए कहीं कहीं नहीं लिखे, लेकिन सारे मंत्रों का पदच्छेद कर दिया है, संधि को तोड़ के अलग अलग कर दिया, और बहुत वैज्ञानिक पदच्छेद है। ये पदच्छेद वो अपने पंडितों से भी करवा सकते होंगे। जो अच्छा व्याकरण जानता हो वो पदच्छेद का काम कर सकता है, खुद किए हो या किसी पंडित से करवाए। भाष तो खुद किए। पदच्छेद कोई बड़ी बात नहीं, कील काटा जाना है, शब्द को तोड़ तोड़ के अलग कर दे। तो संस्कृत में संधि बहुत है, पाली में संधि बहुत कम है, इसलिए पढ़ने में सरल है और समझने में भी सरल है, थोड़ा जान जाए तो आत्मा को अत्ता कहते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति है, प्राप्ति। गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं गमन को, गति कहते हैं ज्ञान को। यहाँ है गति, प्राप्ति।
आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। तस्मात् संयम मन। इसलिए आत्मा का इसलिए संयम करो, जैसे भद्दम अश्रम व वाणिज्यो, व्यापारी अपने घोड़े को साध लेता है, ऐसे अपने को साध लो। तो आत्मा तो उन्होंने कहा, लेकिन विश्लेषण नहीं किया। और मार्गों में, सांख्य में, वेदांत में, पारख में विश्लेषण है, इसलिए यहाँ भ्रम नहीं है, उनके यहाँ भ्रम है। अब आगे चल कर के वो अनात्मवादी भी हो गए सब लोग। उनका मौन रहना अनात्मवाद का कारण हो गया। एनी विसेंट ने लिखा है, जो थियोसॉफिक सोसाइटी है, क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी अगुआ कि बुद्ध के मत का भारत में उच्छिन्न होने का कारण अनात्मवाद भी एक है, क्योंकि वो युग था शास्त्रार्थ का। तो शास्त्रार्थ वाले ललकारते थे कि आओ शास्त्रार्थ हो जाए, तो बड़ी सभा लगती थी। तो पूछते थे कि निर्वाण किसका, तो कहते मत पूछो किसका, ये पूछो कैसे। भाई कैसे तो ठीक है पूछेंगे, लेकिन किसका। तो आत्मा के विषय में मौन है, तो किसका बताओ। तो उत्तर नहीं दे पाते थे, तो हार जाते थे। हार जाने से लजा जाते थे, तो धीरे धीरे चीन तिब्बत पकड़ते चले गए, और उधर तंत्र मंत्र भर गया उनमें। महायान मार्ग उसमें निकला, जिसमें कहा गया कि पूरे संसार का कल्याण हम चाहते हैं। जब तक कोई जीव बचा है कल्याण के लिए, मैं अपना कल्याण नहीं चाहता। ये भावुकता किसी का कुछ नहीं, महानाड़ीपन। और इसी उदारता के चक्कर में पढ़ते पढ़ते वो तंत्र मंत्र तक पहुंच गए, और बहुत बुरी दशा हो गई। खान पान सब खराब, आचरण खराब, धीरे 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 पतन हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने बुद्धचर्या के आरंभ में विस्तार से इसको लिखा है, और यही तथ्य है। तो वह आत्मा पर प्रकाश न डाले निर्णय पूर्वक। वैसे तो पूरे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा नहीं होता है। अब आत्मा शब्द आया आत्ता के रूप में, क्योंकि पूरा त्रिपिटक पाली में है। पीछे के शास्त्र संस्कृत में खूब बने, बुद्ध ईसा के बाद वाले जितने शास्त्र बने हैं वो सब संस्कृत में है। नागार्जुन का है, अश्वघोष का है, बहुतों का है, धर्मकीर्त का है, दिग्नांग का है। ये सब बड़े बड़े महारथी दार्शनिक हुए हैं जो संस्कृत में लिखे। तो अनात्म बारंबार कहते हैं, अनात्मा नित्य दुख। अनात्म शब्द अनित्य की अपेक्षा से होता है, और अनित्य नित्य की अपेक्षा से होता है, और दुख सुख की अपेक्षा से होता है। अनात्मा है इसलिए आत्मा है। अनात्म दुख देता है किसको? आत्मा को। दूसरा दुख देता है, दूसरे खटा दो दुख नहीं होगा। द्वैत अनात्मा है, जड़ दृश्य अनात्मा है, चेतन आत्मा है। आत्मा नित्य है और जड़ दृश्य नित्य है, वो मिलता है छूट जाता है, इसलिए वो दुख है। अब आत्मा में दुख नहीं, कोई अपनी इकाई में दुख नहीं, आग को आग जलाती नहीं, दूसरे को जलाती है। विजाति दुख देता, स्वजाति नहीं। इसलिए अनात्मा, अनित्य और दुख बौद्ध कहा करते हैं।
और उसके पीछे आत्मा नित्य और सुख है। आत्मा है जो स्वयं बोलने वाला, सोचने वाला है, और वो नित्य है, अपनी अनुभूति सब समय करता है, और वो सुख स्वरूप है। अपने में रहे बस, कोई दुख नहीं, कोई दुख ना हो ना सुख है। और तो दुनिया का सुख खुजलाहट है, संयोग का सुख खुजलाहट है, और उसका परिणाम दुख है। असली सुख है दुख न होना। दुख ना हो तो सुख की जरूरतें नहीं है। भूख नहीं लगी है तो भोजन की जरूरतें नहीं, प्यास नहीं लगी पानी की जरूरतें नहीं। पानी में सुख होगा जब प्यास का दुख होगा, भोजन में सुख होगा जब भूख का दुख होगा। दुख ना हो तो सुख की जरूरत नहीं। आत्मा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो कहा जाता है, इसका मतलब है उसमें दुख ही नहीं। दुख उत्पन्न होता है देह से और मन से। ये द्वैत खड़ा हो गया, इसमें दुख है, और इसका निषेध तो सभी करते हैं। अन्य लोग भी करते, बौद्ध लोग भी करते हैं। शरीर की नश्वरता, इसकी गंदगी और इसकी विभत्सता, दुख रूपता, तो काफ़ी उस पर चिंतन करते हैं। साधना सब वही है, केवल बुद्ध का मौन रहना। उनके यहाँ अनात्मवाद हो, उस समय विवाद बहुत था। बुद्ध शायद बहुत कोमल मन के थे, उनको सूझे ऐसी हो गई कि छोड़ो, इस चर्चा नहीं करूँगा इसके विषय में, झगड़ा काम करना है, जिससे आत्मक कल्याण हो करना है बस। ऐसे सूझ है, सूझ सब अलग अलग हो जाती है। उसी समय महावीर स्वामी थे, कट्टर आत्मवादी थे, उनसे जेठ थे, एक क्षेत्र था, दोनों एक क्षेत्र में घूमा करते थे, मुलाकात भी होती होगी। वह कट्टर आत्मवादी थे और वह कट्टर शाकाहारी थे। अब बुद्ध की सूझ हुई कि प्रसाद में जो मिल जाए खा लो, तुम न मारो, तुम मारने का आज्ञा न दो। नेपाल में शांति चाहिए, तो एक भिक्षु बुद्ध का कोई अस्थि पदार्थ था, लंका में रखा होगा या काल्पनिक ही हो, यह है कि वो जहाँ जाता है वो पदार्थ शांति हो जाती है। तो नेपाल सरकार ने निमंत्रित किया। नेपाल में बुद्ध मत काफ़ी है, तो लंका से वह एक बड़े बौद्ध संत गए उसको लेके। तो उनके लिए बकरे मुर्गे इत्यादि लाए गए। जानते थे कि सब मांसाहारी होते हैं। उन्होंने कहा, अरे छोड़ दो इनको, ऐसा मत करो, दया का पाठ तो है, मारो मत। तो ले गए, मार के लाए तो ले लिए। तो प्रश्न आया है कि भगवान, लोग कहते हैं बौद्ध लोग मांस खाते हैं, हिंसकी हैं, गलत हैं, तो बुद्ध से कहलाया गया है। जो कुछ पाली में भी लिखा गया है बुद्ध के निधन के 500 वर्ष बाद लिखा गया है। तो कितना वो कहे थे, कितना बनाया गया तो पता नहीं। ये मैंने बुद्ध क्या कहते भूमिकम लिखा है। तो उन्होंने कहा, भिक्षुओं, एक गृहस्थ है भक्त, वह एक भिक्षु को निमंत्रित करता है, और भिक्षु कोई कामना नहीं करता हमें ये चीज़ खाने को मिले। वो जाता है, उसके बिछे हुए आसन पर बैठ जाता है, और भक्त परोस करके भोजन उसके सामने रख देता है, वो खा लेता है। तो उसको क्या दोष है? वो तो जानता भी नहीं था वो क्या खिलाएगा।
और अगर उसने मांस दिया है तो जानवर को मारने की तो साधु ने आज्ञा नहीं दी है। अब जो सहज मिल गया खा लिया, उसको क्या दोष है? इसको बड़े विधान पूर्वक लिखा गया है। उनकी शैली ऐसी है बौद्धों की, लेखकों की, कि वही शैली हर जगह लिखते, थोड़े थोड़े में बिल्कुल पूरा कुल लिखते हैं। मैं तो संक्षेप में कहा, भिक्षु उठेगा, अपना चीवर संभालेगा, पात्र लेगा, चलेगा, उसके बिछाए आसन पर बैठ जाएगा। इसीलिए अनुवादक लोग कई जगह डांट करके अनुवाद करते, वही बात है, तब उसको छोड़ देते हैं और ख़ास बात जो परिवर्तित है वो लिखते हैं। ये बौद्ध शैली है। तो उनके मुख से समाधान करवाया गया है। देवदत्त ने इसका विरोध किया था, तो देवदत्त का हृदय तो दूषित था और उसने 5 बातें रखी थी कि ये गलत है, इसका शोधन हो। भिक्षु गांव में न जाए, निमंत्रित भोजन न करे, भिक्षा का भोजन करे, और निर्मित मकान में न रहें, पेड़ के नीचे रहें या जंगल में झोपड़ी में रहें, मांस न खाएं, और कपड़ा ऐसे भक्तों को दिया हुआ न पहने, चीधी बटोर करके धो करके उसे चीवर से लें। और एक बात और कुछ है, मैंने लिखा है कहीं, तो ये सब तो उसका इसमें अच्छाई भी है, इसे मांस न खाना, लेकिन विद्रोह पैदा करना था उसका। मानती चाहता था, नहीं मिली तो विद्रोह किया, उसका फल भी उसको बुरा हुआ, लेकिन वो भी ज़बरदस्त था। उसका मार्ग बहुत दिनों तक चला है। हुएनसांग जब भारत आए हैं तो बुद्ध के निधन के 1200-1300 वर्ष बाद आए, 1200 वर्ष बाद आए हैं। कितना होगा? तो 14वीं सदी में आए हैं, 6, 5, 1100 वर्ष के बाद आए हैं। और उन्होंने देवदत्त की शाखा के साधुओं का मठ देखे और लिखा है कि वो दूध से बनी वस्तुएं भी नहीं खाते। वो प्रतिक्रिया में और पड़ गए, वो मांस खाते तो हम दूध भी नहीं खाएंगे। तो दूध से बनी वस्तुएं भी वो नहीं खाते थे। इस प्रकार देवदत्त की शाखा काफ़ी चली, पता नहीं अब कहीं हो तो हो भी सकता है। तो इस प्रकार मैं कह रहा था कि आत्मा आत्मा का अर्थ है स्वयं। मन क्यों नहीं ठहरता? रजोगुण भरा है, मन में रजोगुण है। तम गुण से आलस्य, नींद के समय नींद आना तो ठीक है, बाकी समय निद्राल जैसे रहना, अस्तंभ जैसे, कुछ करने की इच्छा ना होना, आलसी बने पड़ा रहना, क्रोध, भोग की इच्छा बहुत होना लेकिन काम करने की इच्छा न होना, ये तमगुण है। रजोगुण है भोग की इच्छा होना लेकिन परिश्रमी होना, मेहनती होना, जागरूक होना, अपने काम में जो अपना लक्ष्य है उसमें खूब तत्पर होना, लेकिन ऐश्वर्य की इच्छा रखना, चकर मकर की इच्छा रखना, ये रजगुण है। सद्गुण है जीवन गुजर के लिए ख्याल रखना और भोगों का त्याग करना, संतोष रखना, अपने काम में तो तत्पर रहना, चंचल न रहना, ये सद्गुण। तो रजगुण अधिक होने की वजह से मन स्थिर नहीं रहता है। और जीवन में मुख्य बात मन है। मन जिसका स्थिर है धन्य है, और अपने करने से होगा। साधना भी जो मैं बताता हूँ कि साक्षी भाव, मजे हुए साधक के लिए साक्षी भाव की जरूरत नहीं रहती।
बैठा और मन शांत, कुछ सोचता ही नहीं। चाहे वो लेटा भी हो, उधर ध्यान दे तो नहीं कुछ सोचेगा, बैठे नहीं ध्यान देगा, चलने में नहीं बनेगा। चलने में विचार तो रहता है, निर्मल है, अनासक्त है, लेकिन निर्विकल्प चलने में नहीं होगा। बैठ के होगा या लेटे होगा। लेटे में नींद आने का भय रहता है। नींद के समय, सोने के समय हो और कुछ न सोचा जाए, नींद जल्दी आ जाएगी, अच्छा है। लेकिन ध्यान के लिए तो नींद ठीक नहीं है। तो परिपक्व साधक तो ध्यान देता है कि मन शांत होना चाहिए, बस शांत। साक्षी भाव की जरूरत नहीं, दृष्टा होने की जरूरत नहीं, दृश्य ही लुप्त, निर्विकल्प। लेकिन ये परम शक्ति का फल है। जब खूब अभ्यास और वैराग बढ़ जाता है तभी होता है। कोई भी कर सकता है, यही जीवन का फल है। अडोल, अचल, निर्मल। रजगुण अधिक है इसलिए चित्त स्थिर नहीं होता है। रजगुण को घटाना चाहिए और उसका सांगोपांग उपाय करना चाहिए, अंग उप अंग। खान पान, देखना सुनना, लेना देना, व्यवहार बर्ताव, सब में संयम करना चाहिए, तब काम होता है। खान पान सात्विक रखो, सादा भोजन, सुपाच्य भोजन, संतुलित भोजन। जीव की लालच में न पड़ो। भूल हो जाए तो फिर वैसा न दोहराओ। रोज रोज खाना है, भूल कभी हो सकती है, तो फिर आगे सावधान हो जाओ। संतुलित खाना, सात्विक खाना, सुपाच्य खाना, लेन देन में ईमानदार रहना, विवादी न रहना, दूसरे को दोष न देना। साधक का मन साधना में बैठा और मन स्थिर नहीं होता, सोचता है। एक तो साथ सोचना होता है, जो कुछ ख्याल है वही सोच रहा है, और एक गांठों वाला सोच होता है, वो कठिन होता है। किसी ने हमारी बुराई की है, निंदा की है, नुकसान पहुंचाया है, सभा में मेरा अपमान किया है, तो ये जबरदस्त गांठ हो जाती है। या कोई हमारा बहुत प्यारा है तो दूसरी गांठ है मोह। और इसमें आदमी का मन लटका रहता है। उसको लगता है हमें ऐसे लोग सुने होंगे, वो सब बुरा मानते होंगे। अपमान बोध हरदम हो रहा है, सम्मान बोध हो रहा है, जहाँ अच्छा अच्छा मिला सम्मान बोध हो रहा है। लोग हमें ऐसा सोचते होंगे, वो सब अपनी दुर्बलता है। कोई क्या सोचता है इसकी कोई कीमत ही नहीं। कीमत है हम क्या सोचते हैं। पूरी दुनिया हमारा तिरस्कार करता हो और सभी लोग सोचते हो बहुत खराब आदमी, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सभी लोग सोचते हो जीवन मुक्त है, तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई लाभ नहीं होगा उससे। कोई क्या सोचता है, ये जो सोचता रहेगा उसका मन क्या स्थिर होगा। और ये व्यवस्था अज्ञान से है। क्या करें, हमारी इतनी निंदा हुई, इस प्रकार बेइज्जत किया गया, क्या करें, कैसे मन स्थिर हो। तो रोते रहो, करो चंचलता, क्या करो। अरे कोई कुछ करे, क्या मतलब होता है। विवेक बलवान होता है जब, तो द्वंद्व समाता नहीं, रही सुकाहू गांस। कबीर साहब ने कहा काहू को गांस रही। पूर्ण साहब ने टीका की काहू कहिए बेपारखी, बेपारखी को गांस फांस लगती है, पारखी पर नहीं लगती।
पारखी मतलब जो समझे परख है, खाली पारखी नाम से नहीं। जो परख के त्यागे वो पारखी। तो रही सुकाहू घास, अविवेकी को घास फांस है, विवेकी को कुछ नहीं। हमारे लिए कोई क्या सोचते हैं कोई मूल्य ही इसका नहीं है। हम अपने लिए क्या सोचते हैं, तो इसमें क्यों मन दौड़ दौड़ करके वही सोचता है। हमारा अपमान हुआ, हमारा तिरस्कार हुआ, हमें लोग अच्छा नहीं मानते हैं, कई लोग हमारे लिए दृष्टि खराब रखते हैं, वो दूसरों से भी कहेंगे, दूसरे लोग भी हमें खराब कहेंगे। क्यों ऐसा होता? अहंकार के कारण। अहंकार बहुत गहराई में है। जब समझो अहंकार मिट गया तब भी अहंकार रहता है, बहुत गहरे में है। ये काटते काटते कटता है। अहंकार का पूरा विलय, फिर द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं। पूरी दुनिया हमारी निंदा करने के लिए है, निंदा करे कोई हर्ज नहीं। ये नाम रूप निंदित होगा तभी ठीक है। नाम रूप का बड़ा अहंकार है। रूप है टट्टी की टोकरी, ये शरीर तो रूप है ना, ये टट्टी की टोकरी है और उसी का एक काल्पनिक नाम है। और इस टट्टी की टोकरी में क्या रखा है? खूब निंदा सब करें, ये निंदा के लिए ही शरीर है। खूब लोग निंदा करें तभी अच्छा हो, तभी ये मन ठीक होगा। स्वामी राम तीर्थ को लोग गाली दिए तो अपने शिष्यों में आए और कहे आज राम खूब गाली पाए, मैं खूब खुश हूँ। विवेकवान थे, बहुत तेजवान थे, भावुक भी थे। अंतिम में तो वे लाल कपड़ा छोड़ दिए थे, लंबा आगरखा पहनने लगे थे। जीवित रहते तो पता नहीं कितना परिवर्तन होता उनमें। बड़े भावुक थे, वैराग्यवान थे, भावुक थे। लाल कपड़ा, वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में लाल कपड़े वाले को देखते थे, बहुत लाल कपड़े वाले ठीक ठाक नहीं। परंतु इस प्रकार भावुकता से कोई फायदा नहीं। सफ़ेद कपड़े में भी खराब होते हैं, लाल कपड़े में भी अच्छे होते हैं। ये तो उनका विषय था, लेकिन भावुक थे और सरल थे, उदार थे, निर्मल मन के थे। तो कहा राम गाली पाए, मैं खूब खुश हुआ। तो नाम रूप से अपने को अलग देखते थे तब ऐसा कहे। इस नाम की निंदा हो बहुत अच्छा है, इस रूप का अपमान हो बहुत अच्छा है, ये हमें बांध रहा है। ऐसा ऊपर उठ जाओ, द्वंद्व नहीं सताएगा। कोई अनुकूलता का बर्ताव हमारे लिए बरतता है, उसका विचार है, विचार बदल जाएगा तो नहीं भी बरतेगा, उदास हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा, और भी विचार बदल जाएगा तो विरोधी भी हो जाएगा। ये दुनिया में देखा जाता है। मित्र उदास मध्यस्थ हो जाते हैं और फिर विरोधी हो जाते हैं। उल्टत पलटत प्राणी बस वासना जाने। प्राणी उलटते पलटते रहते क्योंकि वो वासना के वश है। इसलिए किसी पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। विवेकवान किसी पर अपना अधिकार नहीं मानता है। अपने पर अधिकार करना, जो यह मन को वश करे शिष्य होए सब देश। साहब कहते दूसरे के शिष्य बनाने के चक्कर में तुम पड़े हो, अपने मन को शिष्य बनाओ, फिर सारा संसार आपका शिष्य है। ये अब मलिकई तो चाहते हो तो मन को बटोर लो, बस मलिकई मिल गई। मन को बटोर लिया, संयत कर लिया, इच्छा ही बुझ गई। इच्छा बुझ गई, सबका मालिक हो गया, अपना मालिक हो गया। अपना मालिक होना सबका मालिक होना है। आत्म विजय विश्व विजय। आत्म विजय को समझना मुश्किल है। दूसरे पर अधिकार की इच्छा
पति पत्नी पर, पत्नी पति पर अधिकार चाहता है, माँ बाप पुत्र पर, पुत्र माँ बाप पर, गुरु शिष्य पर और शिष्य गुरु पर, या कहीं भी है दूसरे पर अधिकार करने की इच्छा हमारे अनुसार हो, ये अहंकार दुखदाई है। साधु मार्ग में ही आकर के साधक हैं, अगर अपने को नाम रूप के विचारों में रखेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। नाम रूप, अवस्था, परिस्थिति, अधिकार, पद, व्यवहार जैसे यही हैं। जो अपने को अध्यक्ष की दृष्टि से देखा करेगा, मंत्री की दृष्टि से, कोषाध्यक्ष की दृष्टि से, भंडारी की दृष्टि से, व्यवस्थापक की दृष्टि से, तो उसका मन खड़बड़ाएगा। और अपने को साधक की दृष्टि से देखेगा तो नहीं खड़बड़ाएगा, ये काम करेगा जो जिम्मेदारी करेगा, बस दृष्टा बन करके। और जहाँ पदाधिकारी बना अथवा जो सेवा करता, उस सेवा के गुणों से अपने को जोड़ा, बस अहंकार आया, फिर अब व्यवस्थित बात करेगा, फिर वो गुरु के प्रति भी अनादर कर डालेगा। अपने को कुछ बन करके फिर तब बिगड़ जाएगा। कुछ न बनो, सेवा करो बस। हम सब सेवक हैं, सारा धन सद्गुरु का है, हमारा नहीं। कौन सद्गुरु है? हम लोगों की पंथ की दृष्टि से कबीर साहब सद्गुरु है, जो मूल सद्गुरु है। और वैसे सार्वभौमिक दृष्टि से देखा जाए तो सद्गुरु तो अनादि है। श्री काशी साहब ने कहा, अनादि काल से पारख है, पारख विचार होता रहा। सद्गुरु भी अनादि है। सद्गुरु कबीर ने बारंबार सद्गुरु की महिमा गाई है। जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दोह दिस धाय। हर जगह पदे पदे उन्होंने सद्गुरु की महिमा गाई है। बीजक के अलावा वाणी में तो है ही है, बीजक में ही बहुत काफ़ी है। बिना सद्गुरु को किसी को रास्ता मिलता है? किसी को नहीं मिलता। अब किसी को मानसिक विकार हो गया हो, गड़बड़ी के कारण किसी को ऐसे गुरु मिले हों जो ज़रा ठीक ठाक नहीं रहे और भड़क गए हों, तो अगुरु का वो प्रचार करने लगे हों, तो ऐसा हो सकता है। इसके विषय में भी तो ये अपनी मानसिक ग्रंथ ही मानी जाएगी। किसी को सद्गुरु ठीक नहीं मिला, गुरु ठीक नहीं मिला, उसने गलत व्यवहार किया, तो गुरु के प्रति ही अनास्था हो गई कि गुरु मार्ग ही गलत है, तो ये उसकी कमजोरी है। सद्गुरु का महत्व है। बिना सद्गुरु के रास्ता कोई दिखा नहीं। अहंकार तो होता है, हम तो सब जान गए। अरे जान तुम क्या गए? हाथ में वस्तु हो, कोई बतावे ना तो उसका परिचय नहीं होगा। पूरी सत्ता ही गुरु बन जाती है। कितने कितने लोगों से हम जानते हैं। एक सद्गुरु होता है जिसके संरक्षण में, बोध में पूरा जीवन बीतता है। लेकिन वैसे देखो तो सद्गुरु का व्यापक स्तर है। गुरु अनेक है, सद्गुरु एक है, ये कह सकते हो। तो सद्गुरु व्यक्तित्व रूप से घुल करके मिशन बन जाता है। मिशन ही सद्गुरु है। जैसे सरकार, राष्ट्रपति कहता है हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री कहता है, गृह मंत्री कहता है, राष्ट्रपति कहा, प्रधानमंत्री कहा, मानो सब आ गए, तो सरकार कौन है? सरकार एक विधान है और विधान निर्माता मनुष्य है, लेकिन वो एक कानून है, एक विधान है, वही सरकार है। ऐसे सद्गुरु व्यक्ति है, बोधदाता है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति में सीमित नहीं है,
अनादि प्रवाह है गुरुओं का। तो सदगुरु में नाम न लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, सब संपत्ति सदगुरु की। हम लोग के लिए तो सदगुरु कबीर अंतिम सदगुरु हैं, मूल सदगुरु हैं। फिर बीच में जितने सदगुरु हुए और फिर हमारे गुरु जो हमें बोध दिए हुए, ये तीन में हम विभाजित कर लेते हैं। और सहज रूप में सदगुरु काफ़ी है, सारी संपत्ति सदगुरु की है और सदगुरु के हम सेवक हैं और कुछ नहीं। ये भाव रख करके निर्माण होके काम करो। अहंकार के कारण चित्त चंचल रहता है। जितना अहंकार कटेगा चित्त की चंचलता घटेगी। खान पान सादा संयमित व्यवहार, अब कोई झंझट वाला काम करेगा, लंद फंद, लड़ाई झगड़ा, कलह प्रिय रहेगा, वो क्या शांति पाएगा। लोभ बहुत रहेगा, इतना हो जाए उतना हो जाए, उसको शांति क्या मिलेगी। मेहनत करेगा, मेहनत में जो मिलेगा संतुष्ट रहेगा, उसको शांति मिलेगी। भोग का रास्ता अलग है, योग का रास्ता अलग है। भोग के पीछे हाथ धो करके दौड़ने वाला शांति कभी नहीं पा सकता है। भोग को तिरस्कृत करने वाला शांति पाएगा, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु। एक सेठ मुझसे बात करते थे, बताते थे कि एक सौदा तय हुआ तो मुकर करके ज़्यादा दाम कहा। मैंने कहा ठीक है, तुम ज़्यादा दाम को वही मैं दूंगा, मैं पैसे का गुलाम नहीं हूँ। और मैंने दे दिया, पैसा मेरा गुलाम है। तो सब सेठ सब धनी लिप्त ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े विचारक होते हैं, उनमें भी बड़े बड़े संयमी होते हैं। वे धन के लिए पाप नहीं करते हैं, बात के पक्के होते हैं, विवेकवान होते हैं। कहीं भी विवेकवान हो सकते हैं। धन के गुलाम न रहो, धन को गुलाम बनाओ। दुनिया की वस्तुओं के गुलाम न बनो, उसको अपना गुलाम बना लो। तो थोड़ा सा अंतर है। चाबी जब एक तरफ घूमती है तो ताला खुल जाता है, और दूसरे तरफ घूमती है तो ताला बंद हो जाता है। वही चाबी है, वही ताला है। वैसे वही मन है, वही तन है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। जब ये दृष्टि हो जाती है कि हमें शांति चाहिए, परम तृप्ति चाहिए, परमानंद चाहिए, तब उसके रास्ता में वो लग जाता है। ये रास्ता कौन है? तो ये रास्ता त्याग का है, निर्विवादित्व का है, झगड़ा का नहीं। तनिक तनिक बात को लेकर झगड़ गए, शांति खो गई और बढ़ गया। लोग 150, 200, 400, 1000, 2000 रुपए की ज़मीन के लिए लाखों लाखों खर्च करके मार पीट, जेल, सजा सब भोगते हैं। अविवेक के कारण है। विवेकवान संभल करके चलता है, बचा के चलता है, हर जगह बचा के वो सुखी रहता है। अहंकार को मिटाए बिना ये बात समझ, जो सूक्ष्म विषय है अंतिम, मन क्यों नहीं ठहरता है। हमें बहुत लोग बुरा मानते हैं, सब सोचते होंगे बड़े बुरे हैं। अब बार बार वही हो रहा है, बुरे समझते होंगे, बुरे समझते होंगे। अब हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े सेवक हैं, हमें हाथों में लिए रहते हैं, सिंपल का। तो ये मोह और बैर, राग और द्वेष, ये अहंकार के कारण है। हमें कोई नहीं बुरा कह रहा है, कोई भला नहीं कर रहा, और कहा आ रहा है उसका कोई मूल्य नहीं, सब सपना है। जितना अध्यास टूटेगा, दृश्य के प्रति अभाव होगा, सारी स्वप्नवत्ता समझ में आएगी, उतना अहंकार टूटेगा। जितना अहंकार टूटेगा उतनी आसक्ति टूटेगी।
अब उतना चित्त स्थिर होने में सरलता होती चली जाएगी। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत। साधारण आदमी अपना चित्त किसी प्रकार एकाग्र कर ले, थोड़ा कोई क्रिया योग में थोड़ा आदत तो बनाए, बहुत अच्छा है, कुछ तो करे। लेकिन आगे चलने के लिए अहंकार का विसर्जन साधक की सबसे बड़ी साधना है। अहंकार दुश्मन है, महाशत्रु अहंकार है हमारा। हंता माँ सब ही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। श्री रामराज साहब ने कहा सारा संसार अहंकार में पड़ा है, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद, गुरमुख दृष्टि से रहे तो बाधा रहित रहेगा, विनम्र रहे, सिर झुका के चले। अहंकार छोड़ दो, सब जगह सुख है। अहंकार करोगे आपका साथी आपको पसंद नहीं करेगा, आपका लड़का आपको पसंद नहीं करेगा, आपका शिष्य आपको पसंद नहीं करेगा। अपना अहंकार तो प्यारा रहता है, दूसरे का अहंकार प्यारा किसी की नहीं रहता। अपना अहंकार छोड़ो, शीतल हो जाओ। ये समझ लो कि कोई हमारे लिए कुछ कहता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मन शांत रहे, बस वैकुंठवास है, परमानंद है। कोई क्या हमारे लिए सोचता, सोचने दो, क्या फर्क पड़ता, चाहे जो सोचे। किसी के सोचने से हमारा हानि लाभ क्या है? हमारे सोचने से हमारा हानि लाभ है। हम ऐसा सोचें जो सही हो, और फिर न सोचने की स्थिति में जाएं, शांत। तो मेरे कथन का मुद्दा रहा कि मन क्यों नहीं ठहरता है, और क्यों ठहरता है? रजोगुण है, अहंकार है, इसलिए मन ठहरता नहीं। क्यों ठहरता है? रजोगुण शांत हो जाता है, अहंकार शांत हो जाता है तो ठहरता है। रजोगुण ऐश्वर्य चाहता है, सतोगुण ऐश्वर्य नहीं चाहता है। जहाँ ऐश्वर्य चाहोगे चित्त नहीं ठहरेगा। ऐश्वर्य चाहोगे, अहंकार तो उसमें विद्यमान है, वो तो ऐसा सांप है कि हद है। रजोगुण और अहंकार एक दोनों से जुड़े हुए हैं। जितना अहंकार मिटेगा रजोगुण मिटेगा, जितना रजोगुण मिटेगा अहंकार मिटेगा, और जितना ही मिटेंगे चित्त शांत होगा। शांत चित्त व्यक्ति धन्य है। और ये काम सबको करना चाहिए। यही काम करने वाले कम हैं। जिनको सूझ हो धन्य, सूझ तो हुई, फिर लगे तो घबराए कोई ना। ध्यान में भी ध्यान दो, नींद न आवे, तंद्रा न आवे। तंद्रा है सपना जैसे होने लगना, और नींद सो जाना, ये नहीं होना चाहिए। पूरा जागृत रहो और अपनी साधना में रहो। यही सोच के बैठो कि शरीर अस्थि पंजर है, हड्डी का ठाट है, टट्टी पेशाब भरी है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इसी भावाकार में रहो। महासमाधि है। देह की असत्यता, अपवित्रता, अपनी पवित्रता का फर्क, इसको सोचे, महासमाधि है। जब साधना में लगोगे तो नए नए अनुभव होंगे। जो कुछ काम करो जम के करो, एकाग्र हो के करो, दृढ़ हो के करो, लालसा से करो। बिन शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। फकीरी का शौक होना चाहिए। फकीरी के शौक का अर्थ है कि फकीरी के विरुद्ध जो हो उसका त्याग करना। तो चित्त क्यों स्थिर नहीं होता और क्यों स्थिर होता है? इस समय के विचार का ये मुद्दा, और उसका उत्तर यही है
कि चित्त स्थिर इसलिए नहीं होता है क्योंकि रजोगुण है, अहंकार है, और उसमें तमाम शाखाएं। हमें लोग क्या सोचते होंगे, हमें उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, हमारे दुख आए हैं। किसको कह दिया? नाम को कह दिया। नाम झूठ है, रूप झूठ है। कह दिया, कह दिया। कोई गलती है अपने में तो सुधार लो, नहीं गलती तो कहने दो। कोई सत्कार कर दिया, उसका मन है, इससे ऊपर उठो, तब चित्त स्थिर होगा, शांत होगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम। ये शब्द में त्रुटि है। अजराहम अमराहम इसमें शुद्धि है, लेकिन प्रवाह अजरहम अमरहम में बनता है, इसलिए मैं पाठ अजराहम अमराहम का करता हूँ। शुद्ध है अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, तब पदच्छेद में सही अर्थ बैठता है। इसलिए अजराहम अमराहम भी पाठ करे तो अभ्यास बन जाएगा, तो सरल हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम नाम मैं। अहम का अर्थ हम नहीं, हम बहुवचन होता है हिंदी में। अहम का मतलब मैं, एक वचन। अहम शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। और ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम। अजर अहम पदच्छेद में हो जाएगा। अजर हूँ और अहम, अहम मैं। अजर अजराहम, अहम अजर, मैं अजर हूँ। अमराहम, मैं अमर, अमर अहम पदच्छेद में हो जाएगा। अजराहम में अजह अहम किया जा सकता है। अजरहम में अजरहम कहा जाए तो अजह अहम हो जाएगा, लेकिन अमरहम में अमर अहम नहीं बनता है। आधा रा अमर में नहीं रहता है, और अजह में आधा रा से विसर्ग बन जाएगा, तो इसलिए पदच्छेद में अशुद्ध हो जाता है। अजराहम अमराहम में, अजराहम अमराहम में पदच्छेद में शुद्ध रहता है। तो अजरहम, अजराहम, अजर अहम पदच्छेद होगा। मैं अजर हूँ। अजर जो जीर्ण न हो, क्षीण न हो। अजरहम। अमराहम, अमर अहम, मैं अमर हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, मैं अखंड हूँ, टूटता नहीं। अनुपम, अन उपमा रहित, उपमा रहित, अन उपमम, उपमा रहित। आत्मा के लिए दूसरी उपमा नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा अनात्मा है, उसका प्रमाण नहीं हो सकता। तो आत्मा अपने आप में उपमा रहित है, ये इसका अर्थ है बस।